हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने जाने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यार ये जो चैप्टर है ये एकदम ही आसान सा सिंपल सा चैप्टर है। और जैसे जैसे ये चैप्टर आपको आता जाएगा आपको खबर पड़ी जाएगी कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है ये। और इसको लिखने वाले हैं हमारे कार्ल पियर्सन। इसमें हमारे को क्या क्या सीखना है, इसमें हमारे को सीखना है मीन और मीडियन के बारे में। ठीक है, मीन मीडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और सबसे पहले तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज़ आपको आती होगी क्योंकि आप 10th में तो सीखा ही होगा आपने कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है मीन का फॉर्मूला बराबर समीशन एक्स आई अपॉन एन। ये हमारे मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो, अगर हमारे को मीडियन ढूंढना है तो मीडियन ढूंढने के लिए तो देखो सबसे पहले हमारी जो अरेंजमेंट है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हमारा ये ऑड है, अगर हमारा एन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी हमारी एन अगर ऑड है तब क्या करोगे, एन प्लस 1/2 टर्म कर दोगे। ठीक है, एन प्लस 1/2 कर दोगे। मान लिया अगर हमारे पास 9 टर्म है तो 9 प्लस 1/2 कर दोगे तो हमारी जो 5th टर्म होगी, ठीक है, वही हमारा मीडियन होगा। तो ऐसे तुम ये सारी चीज़ों का पता लगा सकते हो। ठीक है, और अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तब हमारे मीडियन 2 निकलेंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा n/2th टर्म, एक होगा n+n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो ये आपको ये 2 फॉर्मूला याद रखने हैं और एक मीन का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ों से इन चीज़ों से तुम मीन और मीडियन निकाल ही सकते हो। और भाई तुम बोलो कि आपने मैंने मोड क्यों नहीं सिखाया सर, तो मोड तो हमारे को मालूम ही है कि जो ऑब्जर्वेशन का हाईएस्ट नंबर होता है वही हमारा मोड होता है। मगर इस चैप्टर में हमारे को मोड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इस चैप्टर में हमारे को क्या क्या सीखना है, तो इस चैप्टर में हमारे को मीन डेविएशन सीखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखना है। जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये हमारे कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी कोर्स में ही नहीं है। और ये जो रेंज है ये जेई के लिए तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा सीखना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे को जेई करने के लिए थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा रेंज। तो मैं उसका भी तुम्हारे को लास्ट में फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, तो क्या है रेंज क्या होती है वो इसमें बताया हुआ है। देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करोगे तो हमारे को रेंज मिल जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करने से हमारे को रेंज मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो बात आती है कि हमारा मीन डेविएशन क्या होता है। तो चलो भाई वो चीज़ भी तुम्हारे को मैं समझा देता हूँ कि मीन डेविएशन क्या होता है, जिसको हम अभी शॉर्ट फॉर्म में एम डी लिख देते हैं। एम डी मीन डेविएशन क्या होता है, तो मीन डेविएशन या तो अगर तुम्हारे को मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछेंगे क्वेश्चन में, या तो तुम्हारे को मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछेंगे। ये दोनों में से कोई एक चीज़ हम तुम्हारे को पूछ सकते हैं। तो तुम्हारे को क्या करना होगा, सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछ रहे हैं तो तुम्हारे को मीन निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एफ आई, समीशन एफ आई, ये इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन का। अगर भैया जी तुम्हारे को मीन डेविएशन
अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछे तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने एक्स बार लगाया है इस एक्स बार की जगह पर तुम एम लिख देना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन का। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? मीन डेविएशन का। अब ये निकालते कैसे हैं चलो वो भी तुम्हें मैं सिखा देता हूँ। हाँ भाई वही चीज़ तो सिखाने यहाँ बैठा हूँ तो चलो सिखा ही देते हैं। ठीक है सिखा ही देते हैं। चलो इसको पहले डिलीट कर देते हैं, इसका अभी तो हमें काम ही नहीं है, निकाल दो। हाँ तो ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं टेक्स्ट बुक में। सबसे पहले तो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक में आ चुके हैं। ठीक है तो देखो मीन डेविएशन कैसे निकला है? सम ऑफ डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ डेविएशन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है इसे निकल जाता है हमारा मीन डेविएशन। और कैसे निकालते हैं वो स्टेप्स भी इसमें सिखाए हुए हैं, तो ये स्टेप्स भी मैं तुम्हारे को सिखा दूंगा। देखो जब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो तो ये फॉर्मूला लगता है, और जब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो तो देखो एक्स बार की जगह पर एम लगा देते हैं। ठीक है अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें क्या पूछा है? मीन डेविएशन निकालना है हमारे को। मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो क्या करोगे? सबसे पहले इसका तुम्हें मीन निकालना पड़ेगा। अब तुम इसका मीन कैसे निकालोगे? मीन तो हमारे को मालूम ही है कैसे निकलता है। सबसे पहले हम लोग नंबर, हाँ तो चलो निकाल ही लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालोगे? देखो दिखाता हूँ मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालना पड़ेगा एक्स बार। कैसे निकलेगा देख लेते हैं। 6 प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमारे को जो ऑब्जर्वेशन दी है उसका टोटल कर दोगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा 72 बराबर। और ये टोटल डिजिट्स तुम गिनो तो ये टोटल डिजिट्स है 9, तो इसको 9 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 8। सॉरी टोटल डिजिट्स हमारी 8 है। टोटल डिजिट्स हमारी 8 है तो 8 में से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। ठीक है हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो भाई हमारा जो मीन है वो 9 आ गया है निकल के। ठीक है अब क्या करोगे तुम? तो अब हमारे को मीन तो पता चल गया, मीन क्या है। हाँ मीन पता चल गया भैया जी, मीन क्या है। अब क्या करोगे? जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है एक्स आई है, ये हमारी एक्स आई है। ठीक है एक्स आई है। अब मैंने थोड़ी ही देर पहले बताया था कि एक्स आई में से एक्स बार माइनस कर दोगे तो हमारा एक्स बार कितना है? 9 है। हमारा एक्स बार तो भैया जी 9 है। तो अब क्या करोगे? तो 9 में से इन सबको माइनस करते चलो। 9 में से इन सबको माइनस करते चलो। चलो वो भी मैं सिखा देता हूँ कैसे कर। तो अभी हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें हमारा मीन क्या आ गया था? इसमें हमारा मीन आ गया था 9। मीन आ गया था, अब इसमें हमारा 9। अब हमारे को क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार अब हमें करना पड़ेगा। तो एक्स आई माइनस एक्स बार कर डालो, क्या आता है देखो। 9 में से 6 निकालोगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 में से 9 में से 7 निकालोगे 8 9 2 बचेगा। यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर 1 निकालोगे 9 में से, अच्छा सॉरी 12। अगर तुम 9 में से 12 निकालोगे तो 10 11 12 3 ही बचेगा। 9 में से 13 निकालोगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 9 में से 4 निकाल दोगे 4, 5 बचेगा।
9 में से 8 निकालोगे 1 बचेगा, 9 में से 12 निकालोगे तो 4 बचेगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई हमारे पास डिजिट्स। टोटल 8 डिजिट्स ही है। हाँ 8 ही है। तो 8 के 8 हमने ले ली। अब क्या करोगे, तो एक्स आई माइनस एक्स बार तो कर दिया। अब इन सब का टोटल करना पड़ेगा तुम्हारे को। इन सब का टोटल कितना आ जाएगा, समीशन। हाँ देखो इसका मॉड्यूलस करते हो, हाँ मैं बता दूँ, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस। अभी हमने जो किया वो समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस किया। इसके लिए एक भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आई, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार हमारा कितना आ गया, देखो हमारा आ गया 22। ठीक है, हमारा टोटल आ गया 22। और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में एन, अपॉन में एन होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो देखो हमारा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस कितना है, 22 है। अपॉन में क्या करोगे, 8 करोगे, 8 ही करोगे ना। टोटल हमारे पास 8 ही तो है, तो 8 को डिवाइड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन 11/4। ये हमारा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर ये आया। हाँ देखो 22/8 आया था हमारा भी आंसर। हाँ फर्दर उसको डिवाइड कर, फर्दर उसको इंटीजर में कर दिया तो यही आ जाएगा, क्या है, तो ये आ गया 2.75, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मीन डेविएशन अबाउट मीन ही करने को बोल रहे हैं। तो ये चीज़ मैं तुम्हारे को होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या करोगे देखो मैं बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। इसमें भी तुम्हारे को मीन निकालना है, इन सब का टोटल कर दोगे, ठीक है। तो 200 आ जाएगा। और ये टोटल एन गिनोगे कितनी है, तो 20 आ जाएगी। तो एक्स आई निकल जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 20 हमारा एक्स आई आ जाएगा 10। फिर क्या करोगे, इन सब को 10 के मॉड्यूलस में या इन सब को 10 से माइनस कर दोगे, ठीक है। और उसको हम मॉड्यूलस कर दोगे। मॉड्यूलस करने से सारी की सारी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी। अभी क्या करोगे, तो अब जो आएगा उन सब का भी टोटल कर लोगे। दिखा देता हूँ, यहाँ पर किया हुआ है देखो, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस किया, हाँ किया। तो और उसमें हाँ तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब देखो उसका टोटल 124 आया, तो 124 में से 20 माइनस कर रहा है, 20 से डिवाइड कर दिया 124 को। 124 क्या है, इन सब का टोटल 20 क्या है, हमारा n है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 6.2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब मैं तुम्हारे को ये वाला क्वेश्चन सिखा देता हूँ, क्या है, मीन डेविएशन अबाउट दी मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट दी मीडियन। अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं सिखा देता हूँ, चलो। तो अभी देखो मैंने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हारे को बोला था कि ये जो ऑर्डर ऑब्जर्वेशन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अब तुम क्या करोगे, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो टोटल 11 है हमारी, भैया जी टोटल ऑब्जर्वेशंस 11 है, ठीक है। टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है और 11 नंबर हमारा होता है ऑड। तो जब हमारी और ऑब्जर्वेशन होती है तब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n+1/2th। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू रख देंगे। n की जगह पर क्या रखोगे, 11+1/2। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 12/2, यानी कि हमारी मीडियन आ जाएगी 6th टर्म। पहले से 6th टर्म हमारी आ जाएगी मीडियन।
सिक्स टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा मीडियन आ जाएगा 9। ठीक है, हमारा मीडियन कौन आ जाएगा, 9। तो ऐसे तुम निकाल लोगे हमारा मीडियन। ठीक है, ऐसे तुम मीडियन निकाल सकते हो। तो हमारा मीडियन आ जाएगा 9, मीडियन आ गया 9। अब हमारे को निकालना पड़ेगा मॉड्यूलस xi माइनस एम। क्या निकालना पड़ेगा, मॉड्यूलस xi माइनस एम निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, xi 3 है, उसमें से 9 निकालना है, तो 6 बच जाएगा हमारा, 6, इधर भी 6। ऐसे हम निकालते जाएंगे तो हमारा कुछ तो कुछ बचता ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे माइनस करते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या आएगा, 4 में से 9 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 9 निकाल 5 में से 9 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 में से अगर हम लोग 9 निकालेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 9 में से 9 0, 10 में से 9 1, 12 में से 9 3 आ जाएगा ना, हाँ 12 में से 9 3 आ जाएगा, 18 में से 9 निकालेंगे तो हमारा आंसर 9 ही आ जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा, और 21 में से 9 निकालोगे तो हमारा आ जाएगा 12, 20 में से 9 निकालोगे तो हमारा आ जाएगा 12। अब इसके आगे हमारे को मीडियन का भी कोई काम नहीं रहा। ठीक है, इसके आगे हमारे को मीडियन का भी कोई काम नहीं रहेगा, इसको ऊपर कर लेते। अब हमारे को डायरेक्ट निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन ही मीन डेविएशन ही निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसको ऐसे लिखते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को ऐसे लिखते हैं, बराबर। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है हमारे को, कैसे निकालोगे, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इन सब का सम कर लोगे, इन सब का सम आएगा 58, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। तो अगर तुम 11 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.27। ठीक है, तो हमारा जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है वो है 5.27। ठीक है, ये है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं 5.27। ठीक है, 5.27। इसके आगे देखो, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले सम है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले तो तुम करके आए हो, जो हम ऐसे टेबल बनाते थे XI/FI का, बस वही वाले सम इसमें आते हैं XI/FI के टेबल वाले में। और ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाले दोनों ही देख लेते हैं। देखो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले ऐसे टेबल में बनते हैं। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का, यानी ऐसे टेबल वाले फ्रीक्वेंसी का। तो फॉर्मूला तो उसका भी यही रहता है, बस खाली चेंजेस ये आ जाता है कि जो मॉड्यूलस एक्स बार, ये तो एक्स बार है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले हम क्या करते थे, सिग्मा XI अपॉन एन लिखते थे। अब क्या करोगे, सिग्मा XI FI कर दोगे, अपॉन में FI कर दोगे, सबमिशन FI। ठीक है, अब हम लोग एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी कैसे निकलेगा, तो देखो, जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा उसको निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा हम जो अभी तक ये निकालते थे ना, XI माइनस एक्स बार, ये निकालते थे हम अभी तक XI माइनस एक्स बार। ठीक है, तो उसको निकालना तो है ही, साथ में क्या करना है, XI माइनस एक्स बार के मॉड्यूलस के साथ FI को मल्टीप्लाई कर देना है, FI को मल्टीप्लाई कर देना है।
और डिवाइडेड बाय, अब एन नहीं, समीशन एफ आई से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये चीज़ों का थोड़ा बदलाव आ गया है। अब और देखते हैं और क्या है नीचे। बस अब डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया है, तो सीधा सीधा अब हम क्वेश्चन ही कर डालते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्वेश्चन करते हैं अभी। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो देखो हमारे को एक्स आई भी दी हुई है, एफ आई भी दी हुई है। ठीक है, एक्स आई भी दी हुई है, एफ आई भी दी हुई है। तो अब क्या करोगे, तो अब एक्स आई एफ आई निकालोगे। एक्स आई एफ आई, तुम बोलो इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसी से तुम मीन निकाल सकोगे। तो देखो 2 × 2 4 हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 6 10 ज़ा 60, 8 7 ज़ा 56, 10 8 ज़ा 80, 12 5 ज़ा कितना होगा 60, यही तो आ जाएगा। और इन सब का टोटल आ जाएगा 300, सबका टोटल आ जाएगा 300। यानी कि अब हम मीन कैसे निकालेंगे, इसको छोटा कर देते, और थोड़ा छोटा कर देते। इतना बराबर है। और तो अब क्या करोगे, अब हमारे को मीन निकालना है। तो अब तुम मीन कैसे निकालोगे, तो एक्स आई में से एफ आई को डिवाइड कर दोगे। तो देखो एफ आई का टोटल करो, 8 2 10 20 27, 5 और 8 करेंगे 27, 5 8 40। एफ आई का ये टोटल आ जाएगा 40, बराबर है। 140 नहीं है, सिर्फ 40 लिखा हुआ है। अब तुम 300 में से 40 को डिवाइड कर दोगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.5, 7.5 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो एक्स बार है वो आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो अभी हमारा एक्स बार आ जाएगा 7.5। अब क्या करोगे तुम, हमारे को एक्स बार तो मिल गया, तो अब हमारे को मालूम ही है कि इसके आगे क्या करना है, हमें क्या करना है। तो देखो एक्स आई माइनस एक्स बार भी तो करना है, ये बात तो हमें याद ही है। एक्स आई माइनस एक्स बार करना है हमें, कर देंगे। एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस, ये चीज़ भी कर देंगे। हाँ, तो अब इसका मॉड्यूलस भी करना है। एक्स आई माइनस एक्स बार कर दोगे और उसका मॉड्यूलस कर दोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस करते जाओ। 7.5 में से 4 निकाल दो, 4 क्या 2 निकाल दो, 5.5 आ जाएगा। ऐसे तुम निकालते जाओगे तो अलग अलग वैल्यूज आ जाए। देखो तो है ना, यहाँ पर मैंने ये पूरा टेबल ही खोल लिया है, क्या क्या आ गया। तो देखो है ना, हम लोग एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो देखो एक्स आई में से 9 निकालना, अरे 7.5 निकालना है हमारा, एक्स बार है हमारा 7.5। तो ना इसमें से हमारे को 7.5 माइनस करना है। ठीक है, तो देखो 2 में से 7.5 निकलेगा 5.5, 5 में से निकालोगे 2.5, 6 में से निकालोगे 1.5, 8 में से निकालोगे 0.5, 10 में से निकालोगे 2.5, 12 में से निकालोगे तो 4.5 आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, तुम्हारे को ये जो आएगा
इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा F5 के साथ, तो कर दो। तो 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आ जाएगा। 8 को इससे करोगे 20, 15, 30.5, 20 और 22.5 ऐसे सलन आ जाएगा। ठीक है, 10 को 1.5 से करोगे, 7 को 0.5 से, 8 को 2.5 से, 5 को 4.5 से करोगे तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। और जब इन सब का तुम समीशन करोगे, टोटल करोगे तो 92 हमारा आ जाएगा। अब मैंने मीन डेविएशन कैसे निकालोगे तुम, तो 92 को 40 के साथ डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा मीन डेविएशन भी आ जाएगा। ठीक है, मीन डेविएशन भी ऐसे ही आ जाएगा तुम्हारा। देखो यहाँ पर इन्होंने भी यही किया है। देखो यहाँ पर एक्स बार हमारा कितना था, 7.5 था हमारा एक्स बार। और ये कितना है आया हमारा, 92 आया। और ये 92 आया। तो देखो 92 डिवाइडेड बाय 40 कर दिया तो 2.3 हमारा आंसर आ ही गया। ठीक है, तो तुम ऐसे कर ही सकते हो। अब देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब इसमें थोड़ा सा अलग काम करना पड़ता है। इसमें तुम्हारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। क्या निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो भाई, मैं तुम्हारे को डायरेक्टली ऐसे समझा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में हमारे को XI F5 पूरी की पूरी दे दी है। ठीक है, तो देखो गिवन ऑब्जर्वेशन आर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमारे को ऑब्जर्वेशन दी है ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब तुम्हारे को इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है भैया जी। ठीक है, ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में ही दे दिया है। तो अब तुम क्या करोगे, तो देखो F5 जो है उसको तुम प्लस करते जाओगे। जैसे कि पहले 3 रख दी, अब 3 में 4 को ऐड कर दोगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 में 5 को ऐड कर दोगे 12, 12 में 2 को ऐड कर दोगे 14, 14 में 4 को ऐड कर दोगे 18, 18 में 5 को ऐड कर दोगे 23, 23 में 4 को ऐड कर दोगे 27, और 27 में 3 को ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, 30। अब भाई मीन डेविएशन कैसे निकालोगे, तो देखो हमारा टोटल आ गया 30। तो ये जो 30 हमारा आया है, ठीक है, ये जो 30 आया है, तो ये 30 हमारा F5 का टोटल आया है। यानी हमारा F5 का आंसर थोड़ा 30 आएगा। ये टोटल हमारा आ जाएगा 30। तो देखो 30 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। और 15 से एक बड़ा नंबर लेना पड़ता है तुम्हारे को। ठीक है, 15 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक 14 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक 14 है, एक 18 है। तो 18 हमारा 15 से बड़ा है। ठीक है, तो तुम क्या ले लोगे, 18 ले लोगे। तो 18 वाला पूरा के पूरा ग्रुप चूज़ कर लेना होता है तुम्हारे को। अब देखो तुमने 18 वाला 18 वाला पूरा ग्रुप चूज़ कर लिया तो तुम्हारे को मीडियन निकालना पड़ेगा। हाँ भैया जी, मीडियन निकालोगे। कैसे मीडियन निकालोगे अब तुम, तो देखो वो चीज़ भी मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि मैं बताने ही बैठा हूँ क्या क्या करोगे कैसे करोगे। तो देखो इसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें तुम्हारे को क्या करना पड़ता है, नहीं, इसमें मीडियन तुम्हारा एक्सा ही आ जाएगा। ये वो वाला नहीं है, जो वाला बता रहा हूँ वो आगे आएगा। तो अभी इसमें देखो ये वाले टेबल में जब एक्साई डायरेक्टली दिया हुआ रहता है तो उसमें तुम्हारा मीडियन CF वाला ग्रुप का एक्साई आ जाता है 13। चेक कर लो, 13 ही तुम्हारा मीडियन होगा। देखो इन्होंने फॉर्मूला से निकाला, मैं तुम्हारे को डायरेक्टली बता रहा हूँ, हर केस में यही काम होने वाला है, हर केस में। ठीक है, हर केस में यही काम होगा। अब आगे देखो, अब आगे क्या करोगे, XI में से M को माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे, अभी तो आया 13, हमारा मीडियन क्या आया, 13 आ गया। अब देखो क्या करोगे, हमारी जो XI है 13 माइनस करते जाओगे। तो पहले हम 13 माइनस करोगे तो हमारा बच जाएगा 10,
दूसरे में करोगे कुछ बचेगा नहीं, इसमें कुछ करोगे तो बचेगा। तो देखो फर्स्ट में आ गया 10, सेकंड में 7, 4, 1, 0, 2, 8, 9। तो ये सब कुछ आता रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती रहेगी। तुम जैसे जैसे करोगे ये सारी चीज़ें आएगी। फिर आगे देखो क्या है, आगे एफ आई, हाँ ये तो माइनस किया है। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है एफ आई, तुम्हारे को एफ आई इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ तो कर दोगे एफ आई से मल्टीप्लाई, एफ आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 30 10 ज़ा, अरे 3 10 ज़ा 30, 7 4 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, इसमें 0, 5 2 ज़ा 10, 8 4 ज़ा 32, 9 3 ज़ा 27। तो ये चीज़ आ गई, इसका टोटल आ जाएगा 149, ठीक है। तो टोटल आ गया इसका 149, उसमें से डिवाइड कर दोगे 30, तो 149 डिवाइडेड बाय 30 कर दोगे, चेक कर लो 4.97 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखा भैया जी कितना सिंपल सा है हमारा ये, एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, यानी कि ये एकदम ही सिंपल सा चैप्टर है हमारा। तो ये था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला। अब देखो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला कैसा होता है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला, तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में ऐसी सीरीज़ ही डायरेक्टली दे दी जाती है कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60, ऐसे ही डायरेक्ट दे दिया। और उसके बाद हमारे को दे दिया है एक्स आई, उसके बाद हमारे को एक्स आई दे दी, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, अरे उसके बाद हमारे को एफ आई दे दी, अब तुम्हारे को एक्स आई निकालनी पड़ेगी। एक्स आई कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 0 + 10 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो हमारा एक्स आई आ जाएगा, इसका 5, इसका 5 आ जाएगा, इसका करोगे तो 15 आ जाएगा, इसका करोगे तो 25 आ जाएगा। तो एक चीज़ तुम नोटिस करो, हर चीज़ इन सब में क्या हो रहा है, जो मिडिल टर्म है वो आ रही है कि नहीं। तो अब तुम्हारे को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम डायरेक्ट ही कर सकते हो मिडिल टर्म। देखो 0 10 के बीच में कौन आता है 5, 10 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 25। तो ये चीज़ भी अब तुम्हारे को करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ही एक्स आई निकाल सकते हो। तो इसको बोला जाता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसी चीज़ को बोला जाता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का तरीका भी वही है, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने का तरीका भी वही है। चलो मैं एक दिखा देता हूँ इसमें, देखो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, ये क्वेश्चन में देखो क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, ठीक है। तो देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया है, एक्स आई क्या निकलेगी। तो देखो एक्स आई मैंने तुम्हारे को अभी क्या बोला कि जो बीच का टर्म होता है वही हमारा एक्स आई होता है। 10 से 20 के मिडल में 15 आता है, 20 से 30 के मिडल में 25, 30 से 40 के मिडल में 35, 40 से 50 के मिडल में 45। तो ऐसे ही आएगा। और अगर तुम्हारे को ऐसा हो रहा है कि नहीं मैंने गलत किया है तो क्या करोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, बराबर। तो देखो 80 + 70 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 2, 75 ही तो आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 75। या तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, 70 से 80 के बीच की टर्म कौन सी है, 75 ही तो है, तो तुम ऐसे भी निकाल ही सकते हो। देखा, तो इसमें तुम्हारे को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि किसके बीच में क्या आता है, ठीक है। वैसे तो तुम्हारे को बोर्ड में तो कैलकुलेटर देने ही वाले हैं, बात कर रहे हैं हम जेई की कि तुम जेई में क्या करोगे, ठीक है। तो अभी देखो ये चीज़ हमने निकाल ली, एक्स आई तो हमने निकाल ली। अब बाकी का काम वही करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो एफ आई एक्स आई कर दोगे, यानी एक्स आई को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। 15 2 30, 25 3 75, 35 8 280, 45 14 630, 55 8 440, 65 3 195, 75 2 150, टोटल आ गया 1800। तो ये टोटल आ गया 1800 और ये टोटल आ गया 40। तो 1800 में से 40 को डिवाइड कर दो, 1800 में से
40 को तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। 1800 डिवाइडेड बाई 40, ये 0 से 0 कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, कितना बचा? 20 बचा, 4 5 ज़ा 20, बराबर। तो हमारा आंसर आ गया 45। तो हमारा जो मीन आ गया वो 45 आ गया। अब क्या करोगे, एक्स आई में से 45 माइनस करते जाओगे, 15 में से 45 माइनस करोगे 30 आ जाएगा, 25 में से 45 निकालोगे 20 आएगा, 35 में से 45 10 0 10 20 30, 45 में से 0 45 निकाल दोगे 0, तो ऐसे करोगे तो निकल ही जाएगा सब कुछ। अब क्या करना है, देखो एफ आई को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60, 10 मल्टीप्लाई बाई 8 80। तो ऐसे तुम अगर सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर अरे ये आ जाएगा, और इन सब का टोटल 400 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इन सब का टोटल तुम्हारा 400 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब का टोटल करोगे तो तुम्हारा 400 आ जाएगा। 400 को 40 से डिवाइड कर दोगे, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 10, बराबर। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 10। चेक कर लेते, देखो इसका आंसर आ गया हमारा 10, मीन आ गया था 45, 400 में से 40 डिवाइड कर दिया तो 10 हमारा आंसर आ गया। अब इसमें एक शॉर्टकट मेथड है, मगर वो अभी हम नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ी सी हार्ड है एज़ कम्पेयर टू ये मेथड। ये जो हमारी मेथड है उससे ये शॉर्टकट मेथड हार्ड है। तुम यकीन ना हो तो एक बार सीख के देखना, हार्ड है। अब देखो ये एक फॉर्मूला याद करो, तुम्हारा 10th वाला ही फॉर्मूला है। क्या है, लोअर लिमिट को n/2 से लोअर लिमिट को प्लस करना होता है, n/2 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से माइनस करके f से डिवाइड कर देना होता है, और क्लास की जो h होती है हाइट से मल्टीप्लाई करके l के साथ प्लस कर देना होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इससे हम मीडियन निकालने वाले हैं, और मीन डेविएशन का फॉर्मूला तो वही का वही है जो पहले भी हुआ करता था। अब हमारे को इसमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, बराबर। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अब हमारे को इसमें निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो क्लास दे दिया 0 से 10, तो उसका एक्सआई अब हमारे को कोई काम ही नहीं है एक्सआई का, क्योंकि एक्सआई कब निकालते हैं, जब हमारे को एक्सआई एफ आई से मल्टीप्लाई करना होता है, मीन निकालना होता है। अगर इस बार तो हमारे को मीडियन निकालना है तो एक्सआई एफ आई से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करोगे। पहले 6 का 6 रख दोगे, फिर क्या करोगे, 6 में 7 ऐड कर दोगे 13। अब 7 में 15 ऐड नहीं करोगे, 13 में 15 ऐड करोगे 28, फिर 28 में 16 ऐड करोगे 44, 44 में 4 ऐड करोगे 48, 48 में 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारा 50। 50 डिवाइडेड बाई 2, 50 है हमारा n डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो हमारा आ जाएगा 25। यानी कि 25 से एक बड़ा वाला ग्रुप लेना होगा तुम्हारे को। ठीक है, एक बड़ा वाला ग्रुप लेना है। अब उससे तुम आराम से मीडियन निकाल सकते हो। एक बड़ा वाला ग्रुप कौन सा आ रहा है, ये रहा, देखो 28, ये आ गया, ये चीज़ आ गई। अब क्या करोगे, ये चीज़ तो हमारे को मिल गई। अब क्या करोगे, तो देखो हमारा जो C है वो आ गया 28, हमारी जो L है लोअर लिमिट वो आ गई 20, हमारा लोअर लिमिट आ गया 20, हमारा F आ गया 15, और हमारा जो C है वो 28 नहीं होता, एक कदम ऊपर का होता है, यानी 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा हमारा C। और हमारा H का माना होता है कि कितनी हमारा क्लास क्या है।
तो देखो 30 - 20 कितना गैप है 10 का, तो एच आ जाएगा हमारा 10। एच कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा हमारा एच। ठीक है, एच आ जाएगा हमारा 10। अब क्या करोगे, एच तो आ गया हमारा 10, अब क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे हमारा n/2 पहले क्या है 25। तो अब हम लोग फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, देखो यहाँ पर है मीडियन का, ये रहा मीडियन का फॉर्मूला, इसमें तुम रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 28। आंसर क्या आ जाएगा 28 आंसर आ जाएगा। अब बस अब करना कुछ नहीं है, अब हमें करना कुछ भी नहीं है, जो है अब हमारा है ना मीडियन क्या आ गया 28 आया, सॉरी 28 क्या 25 आ गया हमारा मीडियन, 28 ही आया है हमारा मीडियन आ गया है 28। तो अब क्या करोगे, एक्स आई में से 28 को माइनस करोगे। अच्छा देखो एक्स आई यहाँ पर निकाल ही लिया, हाँ एक्स आई का तो मेन ही काम है, एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा इनको। तो देखो एक्स आई निकाल लिया, कैसे निकालना, देखो जीरो से 10 के बीच में क्या आता है 5 आता है, 10 से 20 के बीच में 15 आ जाता है। देखो तो अभी मैं बताया ही था वैसे ही, 20 में से 20 और 30 के बीच में 25 आता है, हाँ आता है। अब क्या करा, ये तो हमने निकाल लिया, एक्स आई हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा मीडियन आया था 28, उसमें से 5 निकालोगे तो 23, 15 निकालोगे 13, 25 निकालोगे 3 बचेगा, 35 निकालोगे 7 बचेगा, 45 निकालोगे 17 बचेगा, 55 निकालोगे तो बाद में 27 आ जाएगा। और इसको एफ आई के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर 23 को 6 के साथ करेंगे 138 आ जाएगा, 13 को 7 के साथ करेंगे 91 आ जाएगा, 15 के साथ 3 को 45, 4 को 17 के साथ 68, 2 को 54 के साथ 27 आ जाएगा। और जब इन सब का टोटल कर दोगे तो 508 आ जाएगा, और 508 को 50 के साथ डिवाइड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 508 को 50 के साथ डिवाइड कर दिया तो 10.16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, और मैंने अभी जितना भी कराया है इससे तुम 13.1 पूरा के पूरा कर सकते हो, बराबर। तो ये ना ये चीज़ भी हमने देख ली, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इन सब का टोटल कर दोगे, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 80। इन सब का टोटल आ जाएगा हमारा 80, और है टोटल ऑब्जर्वेशन है 8, तो इसको तुम डिवाइड करोगे तो हमारा जो मीन है वो आ जाएगा 10, बराबर। हमारा मीन क्या आ जाएगा 10, हमारा जो मीन होगा वो आ जाएगा 10, एक्स बार आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा 10। अब क्या करोगे, ये 10 में से एक्स आई की वैल्यू माइनस करते जाओगे, आएगा एक आएगा यहाँ पर 6 3 2 1 0 2 3 7, और उन सब का टोटल करोगे तो आ जाएगा 24, और उसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3, बराबर। तो इसका जो मीन डेविएशन अबाउट मीन है वो 3 आ जाएगा। ऐसे ही सारे के सारे तुम्हारे को सॉल्व करने हैं। सेकंड वाला भी ऐसे ही बनाना है, वो तुम बना लेना, ठीक है। और अब नीचे देखो, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो क्या करोगे, टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इवन है। तो तुम इनको ऐसे भी देख सकते हो, आगे से 4, आगे से 6, पीछे से 6, 1 2 3 4 5 6, तो बीच में क्या आ गया 13, तो है ना 13 होगा। नहीं, हम इवन में से गुमान नहीं लगा सकते क्योंकि अलग भी आ सकता है। तो देखो आगे से 6 जाओ, देखो 6 + 6 होता है 12, 6 + 6 हो जाता है हमारा 12। तो अब क्या करोगे, आगे से 6 जाओगे,
आगे से 6 जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो छठी आएगी 13, और 13 के एक आगे वाला भी ले लेना होता है, मगर इसको पहले असेंडिंग में करना पड़ता है। तो तुम जैसे इसको असेंडिंग में रखोगे तो हमारा जो मीडियन आ जाएगा वो होगा 13। हमारा जो मीडियन होगा वो आ जाएगा 13.5, हमारा आ जाएगा मीडियन। ठीक है, मीडियन आ जाएगा 13.5, और मीडियन हमारा आ जाएगा इसका 13.5, और 13.5 में से तुम्हारे को माइनस करना है एक्स आई, तो एक्स आई माइनस करते जाओगे और बाद में इन सब का टोटल कर दोगे, यानी कि एक्स आई माइनस करोगे तो कुछ ऑब्जर्वेशन आएगी, और उन सब ऑब्जर्वेशन का जब तुम टोटल कर दोगे तो तुम्हारा टोटल आ जाएगा 28, और उसमें से ये जो 12 टर्म्स है उसको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.33, बराबर ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा जी। अभी हमारा 4 नंबर तो हो चुका है, अब हम लोग आ जाते हैं 5 नंबर की तरफ। तो भाई ये वाला सम भी मैंने एग्जाम्पल में तुम्हारे को करके बता ही दिया है, मगर ये अगर तुम्हारे को इसमें कोई भी डाउट हो रहा हो तो चलो मैं ये वाला भी तुम्हारे को समझा ही देता हूँ कैसे करते हैं। इसमें क्या निकालना है, देखो मीन डेविएशन अबाउट दी मीन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट दी मीन निकालना है। वो कैसे निकालोगे, तुम XI FI को पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, XI FI को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसका टोटल करके इसका जो टोटल है FI का उसको इसके टोटल से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो है ना वो डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे को मिल जाएगा एक्स बार। अब क्या करोगे, XI में से एक्स बार माइनस करोगे तो सबकी ऑब्जर्वेशन का ऐसा कर दोगे, फिर क्या करोगे तो FI के साथ XI माइनस एक्स बार को FI के साथ मल्टीप्लाई करके उसका जो टोटल आएगा उसको फिर से FI से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो मैं एक बार तुम्हारे को बता देता हूँ, देखो इस तरीके से क्या किया है, यहाँ पर ऐसे ही किया है, देखो यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, हमारे को XI दी हुई है, बराबर, देखो यहाँ पर XI दी है, FI दी है, FI का टोटल हमारा 25 हो जाएगा, XI का टोटल 25 हो जाएगा। अब XI FI करोगे, XI को FI से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, और इन सब का टोटल आ जाएगा हमारा 350, तो 350 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो एक्स बार है वो आ जाएगा 14, बराबर, हमारा एक्स बार आ जाएगा 14। अब क्या करोगे, हमारा एक्स बार तो हमारे को मिल गया 14, अब क्या करोगे तो देखो अब तुम्हारे को करना होगा, अब तुम्हारे को करना होगा ये मॉड्यूलस XI माइनस एक्स बार, इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। देखो मैंने अभी क्या कर दिया, 14 में से FI या XI FI माइनस कर रहा था मैं, देखा ऐसी गलती हो जाती है भाई, तो तुम लोग ध्यान रखना। 35 में से 14 मैंने माइनस कर दिया, मेरा आंसर 25 और 21 आ गया, तो गलती से ऐसा ना करियो, हमारा आंसर 9 आना चाहिए, ठीक है। XI में से एक्स बार निकालो, तो अगर 5 में से 14 निकालोगे तो 9 आ जाएगा, 10 में से 14 4, 15 में से 14 1, तो ऐसे आ जाएगा। फिर ये जो आएगा इन सब को FI से मल्टीप्लाई करोगे, और जब ये FI से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो इसमें भी मैंने गड़बड़ क्या किया था, ये जो 9, ये जो 21 आया, अरे जो 9 आया था उसको 35 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, अब हो जाता है भाई, तो ये चीज़ें तुम ध्यान रखो। तो देखो ये 63 आया, यहाँ पर 16 आया, यहाँ पर 6 18, 55 158, ये चीज़ हमारा आ गया। फिर क्या करोगे, ये चीज़ आ जाने के बाद अब देखो क्या करोगे, इसको रब कर देता हूँ पहले तुम्हें, ठीक है। तो देखो ये चीज़ आ जाने के बाद तुम क्या करोगे, इन सब का टोटल आ गया 158, उसको 25 से यानी FI से डिवाइड कर दोगे, समीशन FI से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.32, ठीक है, ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई ऐसे ही 5 नंबर भी करना है और 6 नंबर भी ऐसे ही करना है, तो 6 नंबर सॉल्व करो, 4 नंबर सॉल्व करो, 2 नंबर सॉल्व करो, और मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताओ, फिर मैं तुम्हारा कमेंट में आंसर चेक कर लूँगा कि क्या तुम्हारा आंसर सही आया भी है या फिर नहीं, ठीक है।
और अगर कोई भी दिक्कत लगे तो मेरे को कमेंट में बोल देना, मैं समझा दूंगा वो सब। फिर देखो अब आता है यहाँ पर 7 नंबर। 7 नंबर 7 नंबर कैसे करोगे, तो इसमें देखो मीडियन निकालना है, यानी कि इसमें तुम्हारे को एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई नहीं करना है, तुम्हारे को कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। 8 8 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, अरे प्लस करोगे 6 से, फिर 6 और 8 का जो टोटल आएगा उसको प्लस करोगे 2 से, फिर इन सब का जो टोटल आएगा उसको 2 से करोगे, इन सब के टोटल को 2 से करोगे, इन सब के टोटल को 2 से 6 से करोगे, तो ये फाइनली हमारा कुछ टोटल आ जाएगा। फिर अब जो हमारा टोटल आएगा उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो वो कुछ ना कुछ आएगा। अब उससे एक नंबर या उससे थोड़ा सा बड़ा जो भी डिजिट हो उसको लेके उनको टिक कर दोगे, ऐसे ऐसे टिक कर दोगे। फिर क्या करोगे, उसका जो एक्स आई आएगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। देख लेता है, इसको भी दिखा देता हूँ। बराबर, ये वैसा के वैसा ही हो जाएगा जैसा मैंने अभी बोला। और बाद में तुम क्या करोगे, बस उसको जो आएगा मीडियन, कुछ ना कुछ हमारा मीडियन आएगा। अब मीडियन को क्या करोगे, एक्स आई में से माइनस कर दोगे मीडियन को और उसका मॉड्यूलस ले लोगे। और जब ये तुम कर लो तो उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब तुम ये भी कर दो तो उन सब का समीशन लेके डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई कर दोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे को कमेंट में खाली चेक करवा देना या कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा। और अगर डाउट हो तो पूछ ही लेना, ठीक है, तो उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। वैसे ही 8 नंबर भी देख लो, सेम वही चीज़ करनी है। 8 नंबर में तुम्हारे को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि भाई कैसे करना है। तो देखो ये रहा अभी हमारा 8 नंबर, इसको तुम अब कैसे करोगे, तो देखो 8 नंबर को कैसे करते हैं देख लो। अच्छा खासा एक पेन ले लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये कैसा पेन है, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये इसमें से कोई अच्छी सी पेन ले ले, पेंसिल ही चलेगी चलो। तो ये जैसे कि ये पेंसिल तो ज़्यादा ही पतली है, ये क्या है, हाँ ये चलेगा हमारे को, ठीक है। थोड़ी सी जाड़ी कर लेते हैं इसकी फिर। हाँ तो देखो एक्स आई हमारे को दिया हुआ था, ठीक है, एक्स आई हमारे को दिया हुआ था, एफ आई हमारे को दिया हुआ है, एफ आई भी हमारे को दिया हुआ है। करोगे क्या, कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे उसकी, तो देखो उसका फाइनल आया 29। अब क्या करोगे, देखो 29 आया, 29 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो उसके कुछ आसपास आएगा। तो जो भी आया उसका एक डिजिट नंबर, एक बड़ा नंबर ले लोगे, जैसे कि 21, वो आ गया हमारा, ठीक है, एक बड़ा नंबर ले लिया, जैसे कि 21 ले लिया। अब क्या करोगे, देखो ये जो हमारा 21 आ गया, अब उसी की लाइन में जो एक्स आई होगा वो हमारा मीडियन बन जाएगा। उसी की लाइन में हमारा जो एक्स आई होगा वही हमारा मीडियन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 30, बन गया हमारा मीडियन। अब क्या करोगे, एक्स आई माइनस एम करोगे, एक्स आई में से 30 माइनस करोगे, 15 में से 30 निकाल दो तो 15, 21 में से 30 निकालोगे 9, ऐसे करते जाओगे तो यही आ जाएगा। फिर क्या करोगे, इतना आ जाने के बाद तुम क्या करोगे, देखो ठीक है, तो अभी देखो इतना जब आ जाएगा उसके बाद तुम क्या करोगे, एफ आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब तुम एफ आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस आ जाएगी हमारी। अब क्या करोगे, इन सब का समीशन कर दोगे और उस समीशन को डिवाइड कर दोगे। जैसे कि ये आया 148, 148 आया। अब इसको तुम डिवाइड कर दोगे 30 से, तो 140 को 30 से डिवाइड कर दो, 148, 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 12, क्या आया 2 बचा, यहाँ पर 8 आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो, हाँ तो क्या हुआ, 28 बच गया, तो 3 9 27, यानी कि 49.33 के आसपास आ जाएगा। और उसमें मल्टीप्लाई बाय 0 कर दोगे तो 4.9 के आसपास
आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। 4.99 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो आ गया ये। तो अब आगे बढ़ते। अब देखो, अब आया क्वेश्चन ये वाला, बराबर। अब थोड़ा अच्छा खासा बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, देखो ये हमारे को दिया है, ये भी हमने एग्जाम्पल में कर लिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम ये खुद से सॉल्व कर पाओगे। एक काम करो, चलो मैं ही एक बार करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे को ये चीज़ दे दी है। अब क्या करोगे, मैंने तुम्हारे को बताया था लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो आता है, 0 से 100 के बीच में 50, 100 से 200 के बीच में 150, तो बस यही कर दोगे तो हमारी एक्स आई निकल जाएगी। एफ आई तो हमारे को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब इसको मीन से करना था, तो एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करोगे, इन सब का समीशन कर दोगे, बराबर। इन सब का समीशन कर दोगे एक्स आई एफ आई का, तो क्या आ जाएगा, एक्स आई एफ आई का देखो समीशन कर दोगे तो 17900 आ जाएगा। उसको एफ आई के समीशन से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा हमारा। तो हमारा एक्स बार आ गया 358। अब क्या करोगे, 358 को एक्स आई माइनस एक्स बार कर दोगे, तो एक्स आई माइनस एक्स बार 31 में से एक्स बार निकाल दोगे, तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। अब उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारी। भाई मैं आशा करता हूँ ये चीज़ तो तुम कर ही सकते हो। भाई हमारे को कैलकुलेटर ही मारना है, तो ये चीज़ तो तुम कर ही ली हो। अब देखो ये आ जाएगा हमारा। अब क्या करोगे, तो इसका जो समीशन होगा उसको 7896, उसको 50 से डिवाइड कर दोगे तो 157.92 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 157.92 ये आ जाएगा हमारा आंसर। और 10 नंबर का मैं तुम्हारे को होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, ये भी तुम खुद से कर लेना, ये भी तुम खुद से कर लेना, होमवर्क में दे रहा हूँ। समझा दो क्या करना है। देखो 95 और 105 के बीच में कौन आएगा, तो देखो 100 आ जाएगा। इसमें 110, 120, 130, 140, 150 यही आ जाएगा। तो हमारी एक्स आई आ गई हमारे पास। अब क्या करोगे, एक्स आई को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी एक्स आई को। तो देखो ये क्या एक्स आई एफ आई क्या आ जाएगी, इसकी 109, अरे 900 आ जाएगी, इसकी भी कुछ आ जाएगी, इसकी भी कुछ आ जाएगी, तो सबकी एक्स आई एफ आई आ जाएगी। उन एक्स आई एफ आई का टोटल करके इसका टोटल करके डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, भाई तुम्हारे को मालूम ही है डिवाइड करने पे क्या आता है, एक्स बार आ जाएगा। अब जो एक्स बार आ जाएगा उसको में से एक्स आई माइनस कर दोगे, उसका मॉड्यूलस ले लोगे, फिर कुछ आ जाएगा, उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर कुछ आ जाएगा, फिर उसका समीशन कर दोगे, फिर कुछ आ जाएगा, उसको डिवाइड कर दोगे समीशन एफ आई से, तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 11 नंबर में क्या करोगे तुम, 11 नंबर में क्या करोगे, तो देखो 11 नंबर में तुम्हारे को मीडियन की मदद से निकालना है मीन डेविएशन। ठीक है, मीडियन की मदद से निकालना है। क्या करोगे, एक्स आई निकालनी है, हाँ एक्स आई तो निकालनी ही पड़ेगी। यहाँ पर आ जाएगा 5, 15, 35, अरे 5, 15, 25, 35, 45 और यहाँ पर 55 आ जाएगा। ऐसा ही कुछ आ जाएगा। अब क्या करोगे, एक्स आई एफ आई तो नहीं करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करोगे 6 + 8, फिर 6 + 8 + 14, 6 + 8 + 14 + 16, 6 + 8 + 14 + 16 + 4, 6 + 8 + 14 + 16 + 4 + 2 कर दोगे तो हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा हमारा, कुछ ना कुछ तो आएगा। उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, उससे एक बड़ी वैल्यू ले लोगे। शायद से देखे जाए तो अगर ये आ गया, मान लिया, बराबर सपोज कर लिया ये आ गया हमारा, तो हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी इसमें 20। ठीक है, देखो लोअर लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इसको रफ कर देते पहले तो पहले एक काम करते, इसको कैलकुलेट कर लेते कि क्या आ रहा है। तो देखो 6 + 8, 6 + 8 + 14, 6 + 8 + 14 + 16 यानी सपोज करें तो 50 के आसपास आ रहा है। ठीक है, यानी देखने जाए तो हमारा आंसर आ रहा है 50।
तो 50 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 25 आएगा, ठीक है, 25 आएगा। तो वो कहाँ तक आएगा, 14 और 14 प्लस 6 20 28, यानी कि यही वाला ग्रुप आएगा, ठीक है। तो देखो ग्रुप तो यही आ रहा है। तो अब क्या करोगे, ग्रुप आ गया तो देखो लोअर लिमिट आ गई हमारी 20, एच क्या आ गया हमारा, एच आ जाएगा हमारा 10, हमारा एफ क्या आ जाएगा 14, एफ आ जाएगा हमारा 14। अरे सॉरी, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना। हाँ, ये तो हमने डायरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे पहले तो। अरे भाई इसमें नहीं लगाते, हम जो कर रहे हो सही कर रहे हैं। एफ आ गया हमारा 14, सी एफ क्या आ जाएगा, तो इधर तक क्या आ रहा है 25 आया, 14 प्लस ये 28 आ गया, 28 के आगे क्या आएगा, 28 प्लस 16 करोगे, 8 9 10 14, 2 3 4 44। तो हमारा देखो सी एफ आ जाएगा 44, हमारा n बाई 2 आ जाएगा 25, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और बस इनको लगाओगे, मल्टीप्लाई प्लस प्लस जो भी करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे तो तुम्हारे को मीडियन पता चल जाएगा कि हमारा मीडियन क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ भी अब हमारे को मिल जाने वाली है कि हमारा मीडियन क्या है। तो अब तुम्हारे को मीडियन तो पता चल गया, अब क्या करोगे, एक्स आई में से मीडियन को माइनस कर दोगे, एक्स आई में से मीडियन को माइनस कर दोगे। तो जैसे ही तुम एक्स आई माइनस मीडियन करोगे, एक्स आई माइनस मीडियन करोगे, उसका मॉड्यूलस लोगे, कुछ ना कुछ तो आएगा, फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ ना कुछ तो आएगा, फिर उसको उसका समीशन कर दोगे, फिर कुछ ना कुछ आएगा, फिर उसको डिवाइड कर दोगे समीशन एफ आई, यानी कि 50 से उसको तुम डिवाइड कर दोगे तब भी कुछ ना कुछ आएगा। तो ये जो आ जाएगा ये होगा हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, ये चीज़ हमारी आ जाएगी। तो ये चीज़ भी मैं तुम्हारे को होमवर्क में देता हूँ, ये भी कर लेना भैया जी, वरना फिर हमारा वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, अभी भी काफ़ी लंबी तो हो ही चुकी होगी। तो देखो अभी हमारा जो 12 नंबर है ये थोड़ा अलग प्रकार का सम है, इसके लिए मैं इसे तुम्हारे को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो इसमें 16 से 20 दिया है, फिर 21 से 25 दिया है, देख रहे हो, ये फ़र्क हो गया, एक एक का गैप दे दिया भाई। तो अब तुम क्या करोगे, तो देखो ये जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट की तरफ 0.5 माइनस कर दोगे और अपर लिमिट की तरफ 0.5 प्लस कर दोगे, ठीक है, ये चीज़ का खाली ध्यान रखना। तो इधर आ जाएगा 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब क्या करोगे, उनके सेंटर वाला ले लोगे, सेंटर वाला। अब तुम बोलो भाई ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया कि सेंटर वाला ढूंढे कैसे सर जी, बराबर, तो चलो वो भी मैं तुम्हारे को बता ही देता हूँ। देखो अभी यहाँ पर क्या है, हमने कर दिया 0.5 माइनस 0.5 प्लस, तो देखो 15.5 20.5 ऐसा आ गया। अब क्या करोगे, तो देखो ये तो सब कुछ आ गया, अब उसकी एक्साई क्या निकलेगी, तो देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करोगे, 15.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 18 आ जाएगा, फिर 20.5, उसके बाद 20.5 25.5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 23 आ जाएगा। तो अब देखो एक और कर लो, चलो एक और कर लो, 25.5 30.5 टोटल करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 28। अब इन सब के बीच में गैप देखो 5 का ही गैप है, तो आगे 5 प्लस करते जाओ, 5 का ही है ना, 18 19 20 21 22, हाँ 5 का गैप है, तो आगे 6 का गैप है, सॉरी 18 से गिनो तो 6 का गैप है, 18 के आगे से गिनो तो 5 का ही गैप है, यानी देखने जाओ 23 माइनस 18 करोगे तो 5 का ही गैप आएगा। तो देखो तो ये आ गया हमारा एक्स आई आ गया। अब क्या करोगे, ये 5
+6 11 +12 23 +14 37, तो ऐसे CF बना लोगे। अब देखो क्या किया, XI माइनस एम किया, उसका मॉड्यूलस, फिर क्या किया, तो देखो फिर क्या किया, तो XI माइनस एम कर दिया, और XI माइनस एम में एफ को मल्टीप्लाई कर दिया, उसका जो टोटल आ गया उसको डिवाइड कर दिया हमने 100 से। 100 क्यों, FI का टोटल हमारा 100 है, तो ये मीन डेविएशन हमारा आ गया। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आगे की एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।